हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष श्रीवास्तव एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जो अपना 12th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लगभग 40% कम किया है, हम उसके बारे में आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, जो आपके जो चैप्टर थे, टोटल चैप्टर कम नहीं करें, ये नहीं कि जैसे आपके 16 चैप्टर थे तो टोटल चैप्टर हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर हटाए भी गए हैं, उसके बारे में आपको सब बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है जो संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन जिसे बोलते हैं, और उसमें चैप्टर नंबर जो 1 था अपना फलन, उसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं, फलन एज ए फंक्शन जिसे बोलते हैं, इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो हैं बच्चों प्रस्तावना, पूर्वाभ्यास, संयुक्त फलन के गुणधर्म, जो कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, वो हटा दी गई है। साथ में प्रतिलोम फलन का प्रांत, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज जो होते थे वो हटा दिए गए। साथ में है प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये हटा दी गई है। इसी तरह से द्विआधारी संक्रिया, जो बाइनरी ऑपरेशन थे, और मॉड्यूलो पद्धति, ये भी चैप्टर में से हटा दी गई। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 था फलन, वो कंप्लीटली आपका हट चुका है। क्लियर है? यहाँ हम जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें से जो भी पार्ट हटाया गया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखिए, इसके बाद टॉपिक है बीजगणित, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है आव्यूह मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है, उसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो हैं शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होते थे, उसमें भी वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात। साथ में है अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह हो। ये सब आपके जो मैट्रिक्स चैप्टर था बच्चों, आव्यूह जिसे कहते हैं, उसमें से ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। क्लियर है? जो चैप्टर नंबर 3 था आपका। अलजेब्रा में जो सेकंड टॉपिक आता है वो है हमारा सारणिक जिसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो हैं बच्चों सारणिक के गुणधर्म। देखिए, सारणिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो थी वो हटा दी गई हैं। प्रारंभिक संक्रियाएं और सारणिक के जो गुणनफल थे वो हटा दिए गए हैं बच्चों। क्लियर है? और इसके अलावा जो भी चैप्टर में है वो हमें पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है जो टॉपिक जो थे आपके, जो भी चैप्टर है उसमें से जो भी मैटर हटाया गया है उसके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम एग्जाम की प्रिपरेशन करें बच्चों, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस ही फॉलो होता है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जो अपना है व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। इनवर्स मैट्रिक्स जो है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हटाई गई हैं, जो थ्योरम थी वो हटा दी गई हैं। साथ में रैखिक समीकरणों के निकाय के हल, और रैखिक समीकरण के निकाय के हल में से ओनली क्रैमर नियम, जो क्रैमर रूल था वो हटा दिया गया है। क्लियर? कौन सा रूल हटाया गया है? क्रैमर रूल जो होता था वो हटाया गया है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कलन, और कलन में चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों आते हैं। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों आते हैं इसमें। इस चैप्टर का नाम है सततता एवं अवकलनीयता, चैप्टर नंबर 6 जो है, और 7वां चैप्टर जो है वो है अवकलन। ठीक है? इसमें से क्या क्या हटाया गया? देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन किया करते थे वो हटा दिए गए हैं बच्चों। और साथ में प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, जो प्राचल रूप में व्यक्त फलनों के अवकलन होते थे, जैसे x बराबर a cos t, y बराबर a sin t, और फिर इसके लिए हम dy बाई dx फाइंड करते थे, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए बच्चों। साथ में ही रोले और लांगराज के माध्यमान प्रमेय, रोले और लांगराज जो थ्योरम थी उस पर बेस क्वेश्चन थे, आपकी बुक में वेरीफाई करने होते थे, हमें जांच करनी होती थी या फिर सिद्ध करना होता था कि सिद्ध कीजिए कि रोले प्रमेय लागू होती है या नहीं। ठीक है? या फिर वेरीफाई द लांगराज थ्योरम। ओके,
ये सब हटा दी गई हैं और उनका ज्यामिति जो रूप था, ज्योमेट्री जो व्याख्या थी, ज्यामिति व्याख्या जिसे कहते हैं, वो हटा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 8, अवकलजों के अनुप्रयोग। अवकलजों के अनुप्रयोग जो है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसे कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से परिवर्तन की दर हटा दी गई है बच्चों। अवकलजों के द्वारा सन्निकटन जो ज्ञात करते थे वो हटा दिया गया है, और साथ ही उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के सरल अनुप्रयोग, मैक्सिमा और मिनिमा जो थे, उससे हम जो एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कहा जा सकता है, वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9 और 10, नाम है चैप्टर का समाकलन। चैप्टर नंबर 9 का नाम है समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन, एंड चैप्टर नंबर 10 है निश्चित समाकलन, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ax² + bx + c एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब इस फॉर्मेट से जो क्वेश्चन हम सॉल्व किया करते थे वो ये वाला फॉर्मेट उसमें से हटा दिया गया। सेकंड फॉर्मेट है px + q/√ax² + bx + c और इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसमें हम, आपको याद हो तो, एक फॉर्मूले बेस क्वेश्चन किया करते थे, अंश बराबर, उस तरह से जो भी है वो हटा दिया गया है। इसी के साथ इसमें जो इंटीग्रेशन है √ax² + bx + c और इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, इस फॉर्म पर जो बेस क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। साथ ही ax + b और √ax² + bx + c इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये फॉर्म वाले, ये चारों फॉर्म जो थी, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन इन फॉर्म पे आधारित थे वो हटा दिए गए हैं। क्लियर है। इसके बाद है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, जो आपकी एक्सरसाइज 10.1 है बच्चों, राजस्थान बोर्ड की। निश्चित समाकलन में योगफल की सीमा के द्वारा हम जो समाकलन ज्ञात करते थे, तो वो योगफल की सीमा के द्वारा जो निश्चित समाकलन थे वो हटा दिए गए हैं बच्चों। साथ ही निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, निश्चित समाकलनों का जो मान ज्ञात करना था वो भी इसमें से हटा दिया गया है बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 11 है समाकलों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें से साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, साधारण वृत्तों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसमें से विशेषतया परवलय और दीर्घवृत्त, जो पैराबोला और इलिप्स है वो इसमें से हटा दिया गया है, जिसके हम एरिया फाइंड करते थे। क्लियर। इसके बाद है दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये भी हटा दिया गया। दो वक्रों के मध्य क्षेत्रफल जो ज्ञात करते थे हम, वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12 अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, इसमें से देखिए अवकल समीकरण का निर्माण और अवकल समीकरणों के विचित्र हल। जो अवकल समीकरण है उसमें से अवकल समीकरण का निर्माण और अवकल समीकरणों के विचित्र हल हटा दिए गए। साथ ही समघात में परिणित होने वाली अवकल समीकरण, समघात में परिणित होने वाली जो अवकल समीकरण है वो भी टॉपिक हटा दिया गया है। इसी के साथ dx/dy प्लस px = q रूप में रेखिक अवकल समीकरणों का हल। देखिए जो रेखिक अवकल समीकरण होती थी वो दो फॉर्म में होती थी, एक तो dy/dx प्लस py = q और सेकंड होती थी dx/dy प्लस px = q। तो सेकंड पार्ट जो dx/dy प्लस px = q के रूप में होती थी, उसे आपके सिलेबस में से हटा दिया गया। रेखिक अवकल समीकरणों के सामान्य समीकरणों के हल, ये भी आपके जो टॉपिक था उसमें से हटा दिया गया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें जो चैप्टर नंबर 13 है वो है वेक्टर सदिश जिसे कहते हैं। इसमें से अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या हटा दी गई है। साथ में त्रिभुज का
सदिश क्षेत्रफल हटा दिया गया है बच्चों। इसी के साथ तीन बिंदुओं के संरेख होने का जो प्रतिबंध था, जो तीन बिंदु होते हैं उनके संरेख होने के लिए जो प्रतिबंध था वो भी हटा दिया गया बच्चों। साथ में तीनों सदिशों का गुणनफल, जो 3 वेक्टर होते थे उनका जो डॉट प्रोडक्ट था और क्रॉस प्रोडक्ट था वो इसमें से हटा दिया गया। साथ ही चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन भी इसमें से हटा दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना है चैप्टर नंबर 14, त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें से दो रेखाओं के मध्य कोण एंगल बिटवीन 2 लाइन, ये जो टॉपिक है वो हटा दिया गया। साथ में समतल का अंतःखंड रूप हटा दिया गया है। समतल का अभिलंब रूप ये भी हटा दिया गया है। दो समतलों के मध्य कोण एंगल बिटवीन 2 प्लेन ये भी हटा दिया गया है बच्चों। और साथ में एक रेखा तथा एक समतल के मध्य कोण, ये भी आपके जो सिलेबस था उसमें से कट कर दिया गया है। एक रेखा और एक समतल के मध्य कोण, तो मध्य कोण वाले जो भी टॉपिक थे, देखिए दो रेखाओं के मध्य कोण ये भी हटा दिया गया, दो समतल के मध्य कोण और एक रेखा व एक समतल के मध्य कोण का जो टॉपिक था वो भी इसमें से हटा दिया गया सिलेबस में से। इसके बाद है एक समतल के से बिंदु की दूरी, जो एक समतल होता था उससे बिंदु की दूरी ज्ञात करना जो सिखाया जाता था वो भी इसमें से सिलेबस में से कट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेखिक प्रोग्रामन। रेखिक प्रोग्रामन जो चैप्टर है हमारा 15, इसमें रेखिक प्रोग्रामन जो है संपूर्ण इकाई, मतलब टोटली कंप्लीट जो चैप्टर था आपका वो कट कर दिया गया है सिलेबस में से। रेखिक प्रोग्रामन और एक आप मान सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जो था फलन, वो भी आपका कंप्लीटली हटा दिया गया बच्चों। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीटली हटे हैं, उसके अलावा जो बताया जा रहा है टॉपिक वाइज वो हटा है। देखिए नेक्स्ट है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन। चैप्टर नंबर 16 है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 1/10 समष्टि का विभाजन, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, बेज प्रमेय जो बेज थ्योरम थी वो भी हटा दी गई है। साथ में यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, जो माध्य तथा प्रसरण ज्ञात करते थे हम वो भी इसमें से बच्चों हटा दिया गया है। ठीक है, मीन और वेरिएंस हम फाइंड करते थे ये हटा दिया गया। साथ में ही बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन जो था वो भी सिलेबस में से कट कर दिया गया। तो ये जो सिलेबस लगभग और लगभग 30 to 40% कट किया गया है बच्चों। इसके अलावा जो भी है बुक में वो हमें कंप्लीटली प्रिपेयर करना है जिससे हम अच्छे मार्क्स ला सकें। देखिए बोर्ड के लिए हमने ये पढ़ लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बोर्ड में नहीं काम आएगा तो आगे आप कंपटीशन जो एग्ज़ाम देंगे उसमें वो काम आएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने पढ़ लिया तो कोई आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया। ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ तो सब यूज होना ही है। क्लियर। अब देखिए इनकी जो मार्क्स हैं वो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो यूनिट है संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। इसमें जो संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन जिसे कहते हैं वो उसके जो नंबर हैं टोटल मार्क्स 7 मार्क्स का है। ठीक है, अब संयुक्त फलन जो कंपोजिट फंक्शन था इसमें एक तो फंक्शन चैप्टर आता था और एक दूसरा प्रतिलोम वृत्तीय फलन आता था। तो एक तरह से प्रतिलोम वृत्तीय फलन आपका मार्क्स 7 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, इसके बाद है बीज गणित अलजेब्रा, जो आपका पूरा टॉपिक आते थे इसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो 15 मार्क्स की हैं बच्चों, टोटल 15 मार्क्स कवर करेंगे। इसके बाद है कलन, कैलकुलस जिसे कहा जाता है। कैलकुलस में ये 35 मार्क्स कवर करेंगे। कैलकुलस में आपको पता है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब, और जो अवकल समीकरण है ये सब टॉपिक इसमें आते हैं। टोटल 35 मार्क्स कवर करेंगे कलन। इसके बाद है सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, वेक्टर एंड 3D
ज्योमेट्री जो है टोटल 15 मार्क्स कवर करेगी बच्चों। 2 चैप्टर हैं, एक तो सदिश और दूसरा त्रिविम ज्यामिति। टोटल कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के। इसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टोटल मार्क्स कवर करेगा आपके 8 मार्क्स। ये हमारे टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर होता है वो पूरा कवर हो गया। देखिए टॉपिक में से कुछ कुछ मैटर ऐसे हटा दिया गया तो लगभग 30 to 40% सिलेबस कम हो गया बच्चों। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि पहला हमारा जो एम है वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन जो हमने दी है वो इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। और हमसे जुड़े रहने के लिए, अपडेट न्यूज़ प्राप्त करने के लिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट न्यूज़ हैं वो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।